अच्छा बताओ, हम लोग कहाँ रहते हैं? धरती में। और धरती के चारों ओर क्या पाया जाता है जिसमें हम लोग सांस लेते हैं? क्या केवल ऑक्सीजन पाया जाता है? क्या पाया जाता है और? तो वहां पर आपको ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसे बहुत सारे चीजें पाई जाती है और उसको हम बोलते हैं वायुमंडल। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। तो वायुमंडल या एटमॉस्फेयर क्या होता है? धरती की सतह से लगभग 100 किलोमीटर ऊपर तक के एरिया को हम बोलते हैं वायुमंडल, जिसको आप बहुत सारे लेयर में पढ़ते हो। जैसे हिंदी में बोलूंगा तो क्षोभ मंडल, संताप मंडल, आयन मंडल, या इंग्लिश में बोलूंगा स्ट्रेटोस्फेयर। अगर आपसे पूछा जाए स्पेस क्या होता है तो बताइएगा। धरती की सतह से लगभग 100 किलोमीटर ऊपर तक के एरिया को हम स्पेस बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। इसके ऊपर जाओगे तो हम मानते हैं वहां से हमारा स्पेस स्टार्ट हो जाता है। चलिए, हाल ही में एक सैटेलाइट था जो आपने लॉन्च होते हुए देखा था। कौन सा सैटेलाइट था? क्या नाम था उसका? चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 कहां गया था? चंद्रयान 3 जो गया था चांद पर। तो जो सैटेलाइट चंद्रमा पे गया उसका नाम रख दिए चंद्रयान। क्या नाम रखे? और उसमें 3 क्या चीज है? क्योंकि वो जो सैटेलाइट था चंद्रयान वो तीसरी बार जा रहा था, इसलिए उसका नाम रख दिए चंद्रयान 3। तो सुभांशु शुक्ला जी कहाँ गए थे? चांद पर गए थे? चांद पर नहीं गए थे, स्पेस में गए थे। स्पेस में कोई गार्डन है तो कहाँ गए थे स्पेस में? चलिए इस पे आएंगे हम लोग कहाँ गए थे। चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। अच्छा बताओ, भारत देश आजाद कब हुआ था? 1947 को भारत देश आजाद हुआ था। उसके 10 साल बाद दुनिया का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया जिसका नाम था स्पुतनिक। क्या नाम था? जो कि यूएसएसआर, सोवियत संघ, रूस के द्वारा लॉन्च किया गया था। और ये दुनिया का पहला सैटेलाइट था और वहां से दुनिया की स्पेस जर्नी स्टार्ट हुई। उसके 12 साल बाद हमारे 1969 में इसरो का गठन किया गया। इसरो जानते हो? इसरो भारत की एक ऐसी एजेंसी है जो रॉकेट बनाती है, सैटेलाइट बनाती है और स्पेस में लॉन्च करती है। जैसे आपने चंद्रयान 3 सुना है, तो इसने इसको किसने लॉन्च किया है? इसरो। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? चलिए मेरे साथ रिपीट करेंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप चाहते हो मैं साइंटिस्ट बनूं, अगर आप चाहते हो कि एस्ट्रोनॉट बनूं, तो आपको इसरो में जाना पड़ेगा। तो 1969 को हमारा इसरो का गठन हुआ। उसके 6 साल बाद हमने भारत का पहला सैटेलाइट बनाया जिसका नाम था आर्यभट्ट। क्या नाम था? ये आर्यभट्ट हमारा सैटेलाइट था जिसको हम लॉन्च नहीं कर पाए थे। इसको हमने रसिया की मदद से स्पेस में लॉन्च किया था। उसके बाद 1980 में हमने अपना पहला रॉकेट बनाया जो सैटेलाइट को ले जा सकता था, जिसका नाम था SLV-3। क्या नाम है? जो ये रॉकेट आपको दिख रहा है SLV-3। चलिए अब मैंने अब बताओ सैटेलाइट के बारे में जब बोल रहा हूं तो सैटेलाइट क्या होते हैं किसी को पता है? किसे हम सैटेलाइट बोलते हैं? किसे हम सैटेलाइट कह सकते हैं? देखो, सैटेलाइट्स वो होते हैं जो प्लैनेट के अराउंड चक्कर लगाते हैं। जैसे अर्थ का एक सैटेलाइट है जिसको आप रात में गोल सा चमकता हुआ देखते हो। क्या है वो? मून, या उसको हम चंद्रमा बोलते हैं, चंदा बोलते हैं। तो वो भी एक सैटेलाइट है। अच्छा बताओ, उस सैटेलाइट को हमने बनाया है क्या? उसको हमने नहीं बनाया। किसने बनाया है? उसको नेचर ने बनाया है, कुदरत ने बनाया है, इसलिए उसको बोलते हैं नेचुरल सैटेलाइट। क्या बोलते हैं? जैसे मून हमारे धरती के चक्कर लगा रहा है, वैसे ही हमने एक सैटेलाइट बनाया है, वो भी पृथ्वी के ऐसे गोल गोल चक्कर लगाता है, इसलिए उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। क्या बोलते हैं?
तो अब जब मैं सैटेलाइट की बात करूंगा तब आप उसको समझेंगे जिसको हमने बना के स्पेस में भेजा है। समझ में आया? चलिए, तो अब हमने सैटेलाइट को समझ लिया। वैसे ही एक सैटेलाइट स्पेस में एक बहुत बड़ा सैटेलाइट है, जहां पर हमारे शुभांशु शुक्ला जी, अभी जो नाम बोल रहे थे, शुभांशु शुक्ला जी उस सैटेलाइट में गए थे और 14 दिन तक उसी सैटेलाइट पे रुके रहे, उसके बाद वापस आ गए। वो सैटेलाइट एक फुटबॉल ग्राउंड के इतना बड़ा है। तो जैसे रेलवे के रुकने के लिए रेलवे स्टेशन होता है, बस के रुकने के लिए बस स्टेशन होता है, वैसे ही स्पेस में एस्ट्रोनॉट को रुकने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। क्या नाम है? उसको शॉर्ट में ISS बोलते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अभी भी उसमें 5 से 6 एस्ट्रोनॉट लगातार उसमें बने रहते हैं। ठीक है, तो शुभांशु शुक्ला जी स्पेस में ISS पर ही गए थे और वहीं पर वो 14 दिन तक रुके थे, फिर वापस आ गए थे। तो ये हो गया हमारा ISS, जो कि धरती की सतह से 400 किलोमीटर ऊपर तक लगातार आपके अर्थ के चक्कर लगा रहा है और वो एक दिन में लगभग 16 बार चक्कर लगा लेता है। तो हो सकता है अभी आपके आसमान के ऊपर से आपका सैटेलाइट जा रहा होगा, करियर बना सकते हो इस पे, ये कैसे काम करता है, इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अब आपके सामने बहुत सारे मॉडल दिख रहे होंगे, जिसमें से कुछ रॉकेट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, कुछ रोबोटिक्स से रिलेटेड है, और आपके सामने एक और मॉडल दिख रहा है। ये क्या चीज है? पत्थर। तो सबसे पहला एक नाम आता है ह्यूमनॉइड रोबोट। अब नाम से पता चल रहा होगा आप लोगों को, अगर ह्यूमनॉइड है तो ह्यूमन के जैसा होगा। आप लोगों ने रोबोट मूवी देखी है क्या? आप लोगों ने रोबोट मूवी देखी है? तो रोबोट मूवी में वो रोबोट था जिसका नाम चिट्टी था, देखा था, उसके 2 पैर थे, वो इंसानों के जैसा दिखता था ना। तो वो एक ह्यूमनॉइड परसेप्शन। और तीसरा होता है इसके पेट में बैटरी, और चौथा इसके पैरों में होता है एक्चुएटर, जो मूवमेंट करने के काम आता है। और दूसरी रोबोट की कैटेगरी होती है क्वाड्रापेड रोबोट। क्वाड्रा का मतलब 4 होता है और पैड का मतलब पैर होते हैं, तो आपको पता चल रहा होगा क्वाड्रापेड का मतलब हुआ 4 पैर वाला रोबोट, जिसमें तो वो क्या है, क्वाड्रापेड रोबोट का एक एग्जांपल है। तीसरा हो गया रोबोटिक आर्म। थर्ड क्या है? रोबोटिक आर्म। अभी हमने मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसमें कारों की फैक्ट्रीज में उसका यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं हम रोबोटिक आर्म। फोर्थ हो गया हमारा व्हील रोबोट। नाम से पता चल रहा होगा कि व्हील रोबोट है तो उसमें पहिए होंगे। अभी सर ने बताया कि एक रोवर था प्रज्ञान रोवर, वो भी एक व्हील रोबोट का ही एग्जांपल है। तो अभी हम आपको जो रोबोट रखे हैं, जो देखो व्हील रोबोट में क्या होता है, व्हील रोबोट में 2 भी पहिए हो सकते हैं, 2 से ज्यादा 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम आपको जो रोबोट है वो चला के दिखाएंगे व्हील रोबोट का एक एग्जाम्पल। देख रहा वो नीचे। ठीक है, चलो हो गया।